फ्रेंड्स, हमें काफी सारे कमेंट्स मिले कि सर नेस्टेड इफ एंड का फॉर्मूला क्या होता है एंड किस सिनेरियोज में हम लोग इन फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप नेस्टेड इफ एंड के फॉर्मूले को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं नेस्टेड इफ का फॉर्मूला होता क्या है। नेस्टेड इफ का मतलब नॉर्मल इफ का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर एक से ज्यादा इफ के फॉर्मूलेस को यूज कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी फॉर्मूले के अंदर 2 बार इफ को यूज किया या फिर 3 बार या फिर 4 बार तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। एंड का फॉर्मूला आपका इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है। इफ एंड ये दोनों वो फॉर्मुलेज हैं जो लॉजिकल फंक्शंस के अंदर आते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मुलेज हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें कंडीशंस को टेस्ट करना होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, इफ का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी सिंगल कॉलम के अंदर कंडीशंस को टेस्ट करना है। फ्रेंड्स, यहां पर कंडीशंस आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, बट इफ फॉर्मूले के अंदर हम हमेशा एक ही कॉलम की कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। जहां पर एंड का जो फॉर्मूला होता है वो भी यूज होता है कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए, बट एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर। सो आपके पास अगर मल्टीपल कॉलम्स के अंदर कंडीशंस है तो वहां पर हम यूज करेंगे एंड का फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले के अंदर जो डिजायर्ड आउटपुट होता है वो होता है जो आप चाहते हैं। अगर आपको चाहिए आउटपुट के अंदर येस या नो, तो इफ के फॉर्मूले के अंदर आप मेंशन करेंगे येस नो, तो आपको आउटपुट मिलेगा येस या फिर नो। सेम अगर आपको आउटपुट चाहिए ट्रू फॉल्स, या फिर आपको किसी भी सैलरी का 10% कैलकुलेट करना है तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 10% ही आएगा। सो डिजायर्ड आउटपुट जो होता है इफ के फॉर्मूले के अंदर वो होता है जो आप चाहते हैं, बट एंड के फॉर्मूले के अंदर ऐसा नहीं होता। एंड के फॉर्मूले के अंदर जो आउटपुट होगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स के अंदर आएगा, कुछ और आउटपुट नहीं आएगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। यहां पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडीज हैं, उनके डिपार्टमेंट्स, उनका कितना टेन्योर हो गया एंड उनकी करंट सैलरी क्या है। उस बेसिस पे हम यहां पर 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमें बोनस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जहां भी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से ज्यादा होगी वहां पर हम देंगे 10% बोनस, अदरवाइज बोनस मिलेगा 5%। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर जो कंडीशन है वो सिर्फ एक कॉलम के अंदर है, वो है आपकी सैलरी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमें किसी भी एक कॉलम की कंडीशन को टेस्ट करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं इफ का फॉर्मूला। सो पहले क्वेश्चन के लिए मैं यूज करूंगा इफ का फॉर्मूला, जहां पर आपका लॉजिकल टेस्ट होगा सैलरी इज मोर देन 50,000, जो मेरी पहली कंडीशन है। अगर सैलरी मोर देन 50,000 है तो मुझे कैलकुलेट करना है 10% ऑफ बोनस। तो यहां पर मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए 10%, अदरवाइज मुझे चाहिए 5%। एंड क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, एंड यहां पर आपने कैलकुलेट किया बोनस बेस्ड ऑन सैलरी कंडीशन। फ्रेंड्स, यहां पर हम इफ के फॉर्मूले को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको बेसिक इफ का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो इफ का फॉर्मूला क्या होता है एंड कैसे हम डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मुझे बोनस कैलकुलेट करना है, बट यहां पर कंडीशन ये है कि जिस भी एम्प्लॉय का टेन्योर, मिनिमम टेन्योर 5 ईयर्स है एंड जिसकी मैक्सिमम सैलरी 50,000 है, उसी एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा 10%, अदरवाइज बाकी एम्प्लॉयज को 0% बोनस मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास जो कंडीशंस है वो 2 कॉलम्स के अंदर है, एक है आपका टेन्योर एंड एक है सैलरी। इसका मतलब यहां पर हम यूज करेंगे एंड का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग एंड का फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर कंडीशंस को टेस्ट करना होता है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा एंड का फॉर्मूला इक्वल्स टू एंड यहां पर मेरे पास 2 कंडीशंस है कि मिनिमम टेन्योर 5 ईयर्स का होना चाहिए। इसका मतलब 5 या 5 से ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर जो पहली कंडीशन होगी वो होगी मेरी टेन्योर इज मोर देन इक्वल्स टू 5, कॉमा सेकंड कंडीशन के अंदर मैं डालूंगा सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 50,000, क्योंकि यहां पर 10% बोनस उनको मिलेगा जिनकी मैक्सिमम सैलरी 50,000 है। क्लोज ब्रैकेट एंड हिट एंटर। जैसे मैंने आपको बताया, एंड के फॉर्मूले के अंदर आपका जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा। अब जहां भी ये कंडीशन मीट होगी वहां पर आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। अगर हम यहां पर वैलिडेट करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉयज को आउटपुट मिला है फॉल्स, क्योंकि इसका जो टेन्योर है वो मिनिमम 5 ईयर्स नहीं है। बट अगर मैं सेकंड एम्प्लॉय की बात करता हूं, यहां पर इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स से ज्यादा है, जिसका मतलब है पहली कंडीशन तो मेरी मीट हो गई, बट जो सैलरी की कंडीशन है कि सैलरी मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए वो मीट नहीं हुई, क्योंकि यहां पर इसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, इसलिए यहां पर इसको मिला फॉल्स। नेक्स्ट एम्प्लॉय का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स से भी ज्यादा है एंड सैलरी 50,000 से कम है, इसलिए यहां पर इसका आउटपुट जो है वो आएगा ट्रू। सो अब मेरे पास जो आउटपुट है वो ट्रू एंड फॉल्स आ चुका है एंड के फॉर्मूले को यूज करके, बट मुझे फाइनल आउटपुट के अंदर चाहिए 10% उन एम्प्लॉयज के लिए जिनको बोनस मिलना है, अदरवाइज हम 0% देंगे। तो अभी हमें एक काम और करना है, यहां पर अब हम यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला।
अब इफ का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें एक सिंगल कॉलम के अंदर कंडीशंस को टेस्ट करना है। अगर आप ध्यान से देखें, इस कॉलम के अंदर मेरे पास आउटपुट है ट्रू या फॉल्स, एंड मैं कहता हूं इसके अंदर जहां भी ट्रू होगा वहां पर मुझे चाहिए 10%, अदरवाइज मुझे चाहिए 0%। तो आपको क्या करना है, आप इस कंप्लीट फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इस कंप्लीट फॉर्मूले के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू या फॉल्स। अब मैं यहां पर इफ का फॉर्मूला लगाता हूं, एंड इफ के फॉर्मूले के अंदर जो लॉजिकल टेस्ट है, जो मेरी कंडीशन है, उसमें डालता हूं इस एंड के फॉर्मूले को, एंड मैं कहता हूं इस एंड के फॉर्मूले का जो भी आउटपुट है अगर वो इक्वल्स टू ट्रू है, कॉमा, अगर ये कंडीशन सही है तो वैल्यू ट्रू, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10%, तो यहां पर मैं डालता हूं 10%। वैल्यू फॉल्स, अदरवाइज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0%। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, एंड आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो 0 एंड 10% में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से यहां पर हमने इफ एंड के फॉर्मूले को एक साथ यूज किया है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सिनेरियो पे। यहां पर हमारे पास मिनिमम टेन्योर एंड मैक्सिमम सैलरी वैसे दिया हुआ जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर था, बट यहां पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो गई, जो है आपका डिपार्टमेंट। अब यहां पर सिनेरियो ये है कि अगर मेरा एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है एंड उसका मिनिमम टेन्योर 5 ईयर्स है एंड मैक्सिमम सैलरी 50,000 है, तो उसको बोनस मिलेगा 10%। अगर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मार्केटिंग है एंड उसका मिनिमम टेन्योर 4 ईयर्स है एंड मैक्सिमम सैलरी 40,000 है, तो उसको बोनस मिलेगा 8%। बाकी कुछ भी होगा उसको हम देंगे 0%। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ एंड के फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब वो क्यों, अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एक ही सिनेरियो था कि किसी भी एम्प्लॉय का टेन्योर मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम सैलरी 50,000 है, तो वहां पर मैं 10% बोनस दे दूंगा। बट यहां पर मेरे पास दो सिनेरियोज है, मुझे फाइनेंस के लिए भी चेक करना है एंड मुझे मार्केटिंग के लिए भी चेक करना है, इसलिए मैं यहां पर 2 बार इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं जहां पर ये दोनों सिनेरियोज मीट होंगे वहां पर तो मुझे आउटपुट में 10 एंड 8% चाहिए, बट जहां पर ये सिनेरियोज मीट नहीं होंगे वहां पर मुझे 0% भी चाहिए। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं इफ के फॉर्मूले के साथ। आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। यहां पर आता है सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। इसका मतलब कंडीशन क्या है आपकी, आपको टेस्ट क्या करना है। मुझे सबसे पहले टेस्ट करना है कि अगर मेरा डिपार्टमेंट फाइनेंस है, मिनिमम टेन्योर 5 ईयर्स है एंड मैक्सिमम सैलरी 50,000 है या फिर नहीं है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा एंड का फॉर्मूला। यहां पर हम लोग एंड का फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो कंडीशन है वो हमारे पास डिपार्टमेंट, टेन्योर एंड सैलरी एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर है। लॉजिकल टेस्ट, पहला कंडीशन होगी मेरी, अगर इसका डिपार्टमेंट इक्वल्स टू फाइनेंस है। सेकंड कंडीशन हमें टेस्ट करनी है टेन्योर के ऊपर, तो यहां पर लॉजिकल 2 के अंदर मैं डालूंगा अगर मेरा टेन्योर मिनिमम 5 ईयर्स, जिसका मतलब है मोर देन इक्वल्स टू 5 है, कॉमा। थर्ड कंडीशन मुझे चेक करनी है सैलरी के ऊपर, सो अगर मेरी सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000 है, ब्रैकेट क्लोज। जैसे आपने ब्रैकेट क्लोज किया, आप देखेंगे आपका एंड का फॉर्मूला यहां पर क्लोज हो गया। इसका मतलब इस एंड के फॉर्मूले के थ्रू आपको ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर इसका आउटपुट ट्रू आता है, इक्वल्स टू ट्रू, जिसका मतलब ये तीनों कंडीशन जहां भी सही होती है वहां पर मुझे 10% बोनस कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट के अंदर वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10%, कॉमा। वैल्यू फॉल्स, एंड के अंदर अगर मुझे ट्रू नहीं मिलता, अगर मुझे मिलता है फॉल्स, जिसका मतलब है मुझे मार्केटिंग के लिए भी कंडीशन को टेस्ट करना है। तो यहां पर मैं एक बार और इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसके अंदर लॉजिकल टेस्ट होगा वो मैं यूज करूंगा एंड, क्योंकि यहां भी मुझे 3 कॉलम्स के अंदर कंडीशंस को टेस्ट करना है। सो एंड अगेन मैं चेक करूंगा डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केटिंग, कॉमा। सेकंड कंडीशन टेन्योर इज मोर देन इक्वल्स टू, यहां पर टेन्योर मेरे पास 4, तो मैं यूज करूंगा 4, कॉमा। सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 40,000, क्योंकि मार्केटिंग के लिए जो मैक्सिमम सैलरी है वो 40,000 है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर मैंने एंड का फॉर्मूला क्लोज किया, जो मैंने सेकंड एंड का फॉर्मूला यूज किया। तो अगर यहां पर एंड का फॉर्मूला इक्वल्स टू ट्रू आता है, जिसका मतलब अगर मार्केटिंग वाला सिनेरियो सही होता है तो मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए 8%, सो कॉमा 8%, कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर हमारी मार्केटिंग वाली कंडीशन भी गलत होती है तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए 0%, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर अभी हमने जो ब्रैकेट क्लोज किया वो हमने किया है ये वाला इफ का फॉर्मूला। मैं यहां पर एक बार और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, जिससे मैं पहले इफ के फॉर्मूले को भी क्लोज कर दूंगा एंड हिट एंटर। एंड इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो आपको आउटपुट में मिलेगा 0, 10 एंड 8%। अब मैं किसी भी कंडीशन को वैलिडेट करता हूं। अगर मैं चेक करता हूं पहले एम्प्लॉय के लिए, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, यहां पर एक कंडीशन मीट होती है। टेन्योर है 4, अब यहां पर टेन्योर है 5, इसका मतलब ये सिनेरियो यहां पर गलत हो गया, जिसके लिए यहां पर बोनस को ऑटोमेटिकली 0% मिल गया। सेकंड है मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए मेरे पास ये वाला सिनेरियो है।
यहां पर 10 ईयर 10 जो आपका 4 से ज्यादा है, जिसका मतलब ये बिल्कुल सही है। बट सैलरी आपकी यहां पर 40,000 से कम नहीं है, जिसके लिए यहां भी इसको 0% मिला। अगर मैं चेक करता हूं इस वाले एम्प्लॉय का डेटा, यहां पर इसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, बिल्कुल सही है। इसका 10 ईयर 5 से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। एंड इसकी सैलरी 50,000 से भी कम है, इसीलिए इसको यहां पर 10% बोनस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने परसेंटेज तो निकाल लिया कि मुझे 10% मिलेगा, 8% मिलेगा या 0% मिलेगा, बट मुझे यहां पर फाइनल आउटपुट चाहिए अमाउंट के अंदर। मुझे ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है सैलरी के ऊपर। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां पर इन्होंने जहां भी 10% या 8% कैलकुलेट किया होगा वहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं इस सैलरी के साथ, जो कि बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा D2 के साथ, यहां भी आपको D2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सैलरी के साथ, एंड जहां पर आपका 0% था वहां भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी के साथ, एंड हिट एंटर। एंड यहां पर जो आउटपुट है, अगर मैं इसको चेंज करता हूं जनरल पे, तो यहां पर आपको अमाउंट दिखाई देगा, बट यहां पर आपको अमाउंट दिखाई देगा 0, क्योंकि यहां पर आपका 0% था। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है कि आपने सैलरी वाले सेल को यहां पर 3 बार मल्टीप्लाई किया है जहां पर आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया था। इसकी जगह आप और क्या कर सकते हैं, मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं। इसका जो फाइनल आउटपुट है उसके थ्रू आपको ऑलरेडी बोनस परसेंटेज मिल चुका है, तो आप लास्ट में जाके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस सैलरी के साथ, जहां पर आपको सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप फॉर्मूले के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर 2, 3, 4, 5 जितनी बार भी आपने यूज किया होगा उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप बाहर यूज करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। एंड इसको मैं जैसे ड्रैग करूंगा नीचे तक, एंड इसको मैं कन्वर्ट करता हूं नंबर या जनरल, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये मेरे पास यहां पर अमाउंट आ गया। सो फ्रेंड्स, आपको इन तीनों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आपको नेस्टेड इफ एंड एंड का फॉर्मूला क्लियर होगा। फ्रेंड्स, यहां पर थर्ड क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, मैंने यहां पर सॉल्व किया है 2 कंडीशंस के साथ। सो फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क है, यहां पर मैंने एक सिनेरियो और ऐड किया है ऑपरेशंस के लिए, एंड आपको इसी फॉर्मूले के अंदर ऐड करना है ऑपरेशंस की कंडीशन को भी। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन 3 कंडीशंस के साथ, एंड उसका जो फॉर्मूला है वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएगा, उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, एंड ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।